हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फोर्स जो कि 8th क्लास का 11th चैप्टर है, दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर है, उसमें से एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज़ फोर्स। फोर्स होता क्या है? फोर्स मीन्स ताकत। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को ताकत लगाते हैं, चाहे धक्का लगाएं या उसको खींचने में ताकत लगाएं, उसको हटाने में ताकत लगाएं, उस ताकत को जो बोलते हैं फोर्स। ठीक है, एक्शंस लाइक पिकिंग, कहते हैं एक्शन जैसे कि उठाना, खोलना, बंद करना, किक करना, हिट करना या लिफ्ट करना, फ्लिक करना, पुश करना, पुल करना। दीज आर यूज टू डिस्क्राइब सर्टन टास्क। कहते हैं ये सारे क्या हैं? कुछ काम, एक्शंस है ना, कोई काम हो रहा है। Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of an object। कहते हैं जब ये सारे एक्शंस होते हैं, इसकी वजह से कोई चेंज हो जाती है, किसमें? किसी पोजीशन में, किसी मोशन में। जैसे मैं किक करूंगी बॉल को, तो जब मैं बॉल को किक करूंगी तो क्या होगा? वो बॉल कहीं और चली जाएगी, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, उसकी मोशन में चेंज होगा। These terms can be replaced with some or with one or more term. Let us find out. Do you notice that each of the actions can be grouped as a pull or a push or both? Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? कहते किसी चीज को हटाने के लिए हमें या तो उसको पुश करना पड़ता है या तो पुल करना पड़ता है। In science, a push or pull on an object is called a force. तो साइंस के हिसाब से चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करो या पुल करो, उसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स मीन्स ताकत। जब हम किसी चीज़ पे ताकत लगाते हैं, उसको हटाने में यानी कि पुश करने में, धक्का देने में या उसको खींचने में किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम फोर्स कहते हैं। Thus we can say that the motion impaired to objects was due to the action of force। कि किसी चीज में मोशन लाने के लिए उसको क्या चाहिए? फोर्स की जरूरत होती है। अब है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। ये जो फोर्स होता है ये कैसे होता है? ये इंटरेक्शन की वजह से होता है। सपोज ए मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड ए कार। जैसे एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसमें क्या एक शख्स कार के पीछे खड़ा है। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? क्या ये जो कार है, मान लो ये कार रुकी हुई है, स्टैंडिंग है ना, तो ये रुकी हुई कार है, इसके पीछे एक शख्स खड़ा हो जाएगा, तो क्या इसके खड़े होने से ही ये कार चलेगी? सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार। अब आप सोचो, अगर ये आदमी, जैसे ये सेकंड पिक्चर दिखाई जा रही है, अब ये जो आदमी है ये इस गाड़ी को धक्का देगा, पुश करा, दैट इज ही अप्लाइज द फोर्स। तो वो उसको पुश करने में क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, ताकत लगा रहा है। द कार में बिगिन टू मूव, तो ये जो कार है ये क्या होगी? ये चलेगी। ठीक है, समझ में आया आपको कि अगर ये जो पिक्चर दिखाई गई, ये एक कार है और ये एक आदमी है, ये इसके पीछे खड़ा है, ये कोई एक्शन नहीं कर रहा है, तो अगर ये कुछ नहीं करेगा तो कार मूव नहीं करेगी। दूसरी पिक्चर जो आपको दिख रही है, इसमें ये जो आदमी है ये इस कार को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। ठीक है, द कार में बिगिन टू द मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कि जिस डायरेक्शन में ये ताकत पुश करेगा उस डायरेक्शन में ये कार मूव करेगी। नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव, यानी कि इस आदमी को कार को चलाने, धक्का देने, मतलब इसको कार को मूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और दिखाया गया है। Note that the man has to push it to make it. Figure 11, who is pushing whom? यहाँ पे कौन किसको धक्का दे रहा है? 11.3 show the three situation that may be familiar. Can you decide who is pulling and who is pushing in these? ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। ठीक है, both the girls appear to push each other. The pair of girls in are trying to pull each other. Similarly, the cow and the man appears to pull each other. यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जो आदमी है इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो बैल को क्या कर रहा है? खींच रहा है, पुल कर रहा है। The girl in the two situations show here are applying force on each other. It is also true for the man and the cow.
From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. इन पिक्चर से हमें ये पता चलता है कि इंटरेक्शन जरूरी है किस चीज के लिए, फोर्स के लिए। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी तो तब तक कोई भी फोर्स, कोई भी चीज मूव नहीं करेगी। फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। वही लिखा है, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। फोर्स तभी अप्लाई किया जा सकता है जब दोनों के बीच में अगर ये यहाँ पे खड़ा होगा तो यहाँ पे ये इसको खींचेगा नहीं, ना धक्का देगा, तो फोर्स कहाँ अप्लाई होगा। ठीक है, Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. इसलिए the interaction क्या है, फोर्स को अप्लाई करने के लिए इंटरेक्शन की बहुत जरूरी है। The interaction of one object with another object results in a force between the two objects. ठीक है, समझ आया?